अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसी को हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। तो चैप्टर का नेम जैसे कि जाहिर कर रहा है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि हमें इस चैप्टर में कुछ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के साथ डील करना पड़ेगा। कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होगी, उसको हमने प्रोसेस करने के बाद उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम को बेसिकली डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग जो है वो ड्यूअल स्टैंडर्ड पर बेस करती है, यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर चलती है। इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, यानी कि हम अकाउंट्स में जो भी डाटा इंटरप्रेट करते हैं उसको हम डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक लेकर चलते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम को जैसे कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जब भी हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट्स को, मिनिमम दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। एक को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट कहते हैं। तो ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, इस वजह से उस सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। अभी जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके ऑपोजिट जो है सिंगल एंट्री सिस्टम है। अब जैसे कि नेम जो है वो इसका जाहिर कर रहा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड ना करें, यानी कि बाज़ वक़्त हम किसी एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लें और बाज़ वक़्त बिल्कुल ही रिकॉर्डिंग ही ना करें, हम रिकॉर्ड करना भूल जाएं, या हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही ना हो, हमारी इतनी सलाहियत ही ना हो कि हम उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकें। तो ऐसे सिस्टम को हम सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं और इसी वजह से इसको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डाटा या प्रॉपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती। अब कुछ अगर एग्जांपल्स हम देख लें तो जैसे दूध वाला, सब्जी वाला, ये जो लोग होते हैं जब हम इनसे सेल या परचेज करते हैं तो ये उसको यकीनन रिकॉर्ड नहीं करते। ये नॉर्मली सेल परचेज कर लेते हैं, अगर उनको याद हो तो ठीक है, अदरवाइज वो इसकी कहीं पर भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। या इनका कैपिटल ही इतना कम होता है कि उनके पास ये फैसिलिटी भी नहीं होती कि वो एक अकाउंटेंट हायर कर सकें और वो अकाउंटेंट जो है वो उन्हें अपने बिजनेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रॉफिट लॉस है, उसकी सिचुएशन से अवेयर करता रहे। तो इसका मतलब है ये वो बिजनेस है जिन्हें एक्चुअली अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं पता, लेकिन वो अपने बिजनेस के बारे में उसका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी सिचुएशन है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो उसको जानना चाहते हैं। तो आज के इस चैप्टर में जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम बेसिकली इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हम इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से किस तरह प्रॉफिट या लॉस को ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है मिस्टर ए। आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं बच्चे आप मिस्टर ए हैं, आप आज जो स्टूडेंट है अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होंगे तो आपके पास बच्चे दो तरह के ऑप्शंस होंगे, या तो आप अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज की बेस पर कोई जॉब कर लेंगे जैसे आपको सूट करेगा, या अगर आप जॉब करना नहीं चाहेंगे और आपके पास कैपिटल की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी और आप बिजनेस की तरफ परस्यू करना चाहेंगे तो आप किसी भी किस्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकेंगे। हम बिजनेस की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी कि बिजनेस जो है सोल ट्रेडरशिप भी होता है, पार्टनरशिप भी होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। तो आप किसी भी किस्म के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होंगे, एंटर होंगे, तो आपके पास ये दो ऑप्शन होंगी, या आप किसी जॉब को कंटिन्यू करेंगे या आप किसी भी किस्म का बिजनेस उसमें एंटर होंगे। लेकिन अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं और आप अपने प्रोफेशनल लाइन को, अपने प्रोफेशनल करियर को अकाउंटिंग में ही लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो बच्चे आपके पास एक ऑप्शन होती है अकाउंटेंसी फर्म की, कि आप एक अकाउंटेंसी फर्म ओपन कर लें और आप उस अकाउंटेंसी फर्म के अंदर रहते हुए अकाउंट से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको डिस्कस करते रहें, उसको लेकर फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये अकाउंटेंसी फर्म क्या है बच्चे? जैसे लॉयर होता है, जो डॉक्टर है, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल की बेस पर ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
तो आप भी इसी तरह से अपने अकाउंट के नॉलेज की बेस पर लोगों को जो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें जो एरर्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया करेंगे, या इसके अलावा उनको अगर अपने बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में कैलकुलेशन करनी है तो आप उस प्रॉफिट या लॉस को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अगर आप एक अकाउंटेंसी फर्म ओपन कर रहे हैं, अब आप अकाउंटेंसी फर्म को अपने जहन में रखेंगे, आप एक अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं, तो आपके पास कस्टमर कौन कौन से आएंगे? तो बेसिकली अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि बिजनेस होता ही 3 टाइप का, या तो आपके पास सोल ट्रेडर आएगा। जब आप एक अकाउंटेंसी फर्म ओपन कर रहे हैं तो आपके पास आपने अपनी जो सर्विसेज रेंडर करनी है, तो आपने किन किन लोगों को वो सर्विसेज रेंडर करनी है, तो वो ये 3 तरह के लोग हैं। या तो वो एक सोल ट्रेडर होगा, या वो एक पार्टनरशिप बिजनेस होगा, या वो एक कंपनी का बिजनेस होगा। तो हम सबसे पहले तीनों को स्टडी कर लेते हैं। सोल ट्रेडर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा बिजनेस होता है जो एक अकेला पर्सन कंटिन्यू कर रहा होता है, उस बिजनेस की सारी प्रॉफिट लॉस की जितनी भी जिम्मेदारी है उस अकेले पर्सन की होती है, और इस बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है। ये हम पढ़ चुके हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि उस बिजनेस में लॉस होने की सूरत में सारा का सारा जो नुकसान है वो पर्सन अपनी पॉकेट से खुद बियर करेगा। तो अब ये जो हमने एग्जांपल अभी लिया दूध वाले की, सब्जी वाले की, राशन वाले की, ये किस कैटेगरी में आएंगे? ये सोल ट्रेडरशिप की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर ये बिजनेस आपके पास आता है, अकाउंटेंसी फर्म आप चला रहे हैं, और आगे आपको बताता है कि जी मेरे 1 साल में या 1 महीने में या 6 महीने में ये एक्टिविटीज मैंने की हैं, तो काइंडली मुझे मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कैलकुलेट करके दें। तो आप जो कि अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं, आपने अपने स्किल और एक्सपर्टीज की बेस पर उस पर्सन को उसके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी सिचुएशन बन रही है वो आपने कैलकुलेट करके देनी है, वो आपने उसको बतानी है कि आपका इस ड्यूरेशन में प्रॉफिट या लॉस इतना बनेगा। इसी तरह से जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है ये एज कंपेयर टू सोल ट्रेडरशिप थोड़ा सा बड़े लेवल पर काम करता है, लेकिन पार्टनरशिप में भी कैपिटल जो है वो सारे पार्टनर्स कंबाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका भी जो कैपिटल है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता, एक लिमिट तक होता है। तो बात पार्टनरशिप बिजनेस में भी वो अकाउंटेंट हायर नहीं करते, और उनकी भी जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है वो विदाउट एनी रिकॉर्डिंग, विदाउट एनी एंट्री, वो वैसे ही चलती रहती हैं। तो अगर आपके पास, आप जो कि एक अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं, आपके पास अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस आता है, उसके डिफरेंट पार्टनर्स आते हैं, वो आपको आकर डिफरेंट डिटेल प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो आपने अपने अकाउंट्स के नॉलेज की बेस पर उनको भी उनका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके बताना है कि हर पार्टनर के हिस्से में जो इतना प्रॉफिट या इतना लॉस जो है वो कंट्रीब्यूशन उसकी बन रही है। तो तीसरी बिजनेस की टाइप है, उसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। कंपनी जैसे हम पढ़ चुके हैं, कंपनी लार्ज स्केल पर काम करती है, बड़े लेवल पर काम करती है, इसकी डिफरेंट सिटीज में या डिफरेंट कंट्रीज में मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, इसका सेटअप होता है, तो ये उस तरीके से काम करती है। तो अगर कंपनी की बात करें बच्चे, तो कंपनी को हम इस तरह से नहीं कह सकते कि कंपनी के पास अकाउंटेंट नहीं होगा, कंपनी अपना जो भी सेल परचेज है उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होगी, क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ चुके हैं, जिसको बाद में अमेंड कर दिया गया है कि कंपनी के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना कंपलसरी है बाय रूल, बाय लॉ, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो उसके मुताबिक कंपनी के लिए तो ये लाजमी है कि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को और जो डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करे। तो जब तक कंपनी एक अकाउंटेंट हायर नहीं करेगी, कंपनी जब तक उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं करेगी, तो कंपनी का काम नहीं चल सकता। अब कंपनी के सिलसिले में अकाउंटेंसी फर्म यानी कि जो आप चला रहे हैं, आप किस तरह से कंपनी को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कंपनी है, कंपनी ने जो भी अपना रिकॉर्ड जिस स्टोर रूम में या जिस कंप्यूटर में, जिस लैपटॉप में रखा हुआ है, उस कंप्यूटर, उस लैपटॉप और उस जगह को आग भी तो लग सकती है, चोरी भी तो हो सकती है। तो अगर किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से कंपनी जो है वो अपना रिकॉर्ड लूज कर चुकी है, फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो अपने 1 साल के प्रॉफिट को या लॉस को कैलकुलेट करना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास जो डाटा वो इनफ नहीं है, यानी कि कुछ डाटा जल गया, कुछ चोरी हो गया। अब उस इनकम्प्लीट डाटा में से
आप जो कि अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं, आपने अपने नॉलेज और अपने स्किल और एक्सपर्टीज की बेस पर उस बिजनेस को भी कैलकुलेट करके बताना है कि इस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो बच्चे इस तरह से अगर आप एक अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स के जो बिजनेस हैं उनको अपने स्किल्स और एक्सपर्टीज की बेस पर आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देंगे। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं कि आपके पास जब कस्टमर आएगा वो अगर आपको अपनी सिचुएशन बताएगा तो आप किस तरीके से, यानी कि कौन से मेथड से, कौन सी टेक्निक से आप उसको उसके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कैलकुलेट करके बताएंगे। तो यही हमारा बेसिकली मेन चैप्टर है। हमने ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इस पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ यही चीज बार बार डिस्कस करनी है कि वो कौन सा मेथड है, वो कौन सी टेक्निक है जिसके जरिए हम उस बिजनेस का उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से उसको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके देंगे। तो यही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो हेडिंग आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। आप अपने मेरे रजिस्टर्स पे हेडिंग देंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में रहते हुए आप एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चे आप याद रखेंगे इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं दो मेथड्स को डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम एक बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके दे सकते हैं। पहले मेथड का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। पहला मेथड जिसके जरिए आप एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में से उसका प्रॉफिट या लॉस कैरी आउट कर सकते हैं, उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। जबकि दूसरे मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड कन्वर्जन मेथड। तो यही हमारा बेसिकली सारा चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कौन से फॉर्मूले से, कौन से टेक्निक से। तो बेसिकली ये वो दो टेक्निक्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड ये पहली टेक्निक का नाम है और कन्वर्जन मेथड ये दूसरी टेक्निक का नाम है। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान में आएगा कि अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं और कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अगर इन तीनों में से फॉर एग्जांपल अगर पार्टनरशिप बिजनेस आपके पास आता है, अकाउंटेंसी फर्म चला रहे हैं आप, और वो आपसे प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन के लिए आपके पास आता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप इस मेथड को यूज करेंगे या इस मेथड को यूज करेंगे। अगर एक सोल ट्रेडर बिजनेस जो है वो आपके पास आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड यूज करेंगे या कन्वर्जन मेथड यूज करेंगे। तो इसके लिए जो मेन टेक्निक, जो मेन फॉर्मूला वो ये है कि अगर बिजनेस स्मॉल स्केल पर काम कर रहा हो तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड यूज किया जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड वहां यूज किया जाता है जहां पर हम स्मॉल स्केल बिजनेस में डील कर रहे हो। तो नॉर्मली जो सोल ट्रेडर है यही स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, तो इसके लिए जो है आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पर काम कर रहा होगा, अभी जैसे हमने बात की कि कंपनी की बात हो रही है, तो कंपनी जो है लार्ज स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल पे काम कर रही है, तो कंपनी के लिए जो है वो हम कन्वर्जन मेथड यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी आपके पास आती है, जैसे एग्जांपल में अभी हमने पढ़ा कि कंपनी के स्टोर रूम में जहां पर वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ आग लग गई है या उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो किसी तरीके से लूज हो गया है, तो कंपनी के लिए उसके प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन के लिए आप जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम कन्वर्जन मेथड होगा। थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करने के बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल की तरफ आते हैं कि न्यूमेरिकली ये सारी जो डिस्कशन है ये किस तरह से की जाएगी। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर जो है वो हमारे पास आता है और ये उसके बिजनेस की टाइमलाइन है सारी। ये उसकी बिजनेस की टाइमलाइन है, जनवरी 1 2019 से उसका एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर 2019 पे उसका वो बिजनेस, उसका 1 ईयर क्लोज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक आपकी जो कि एक अकाउंटेंसी फर्म आपने ओपन की हुई है, आपके पास एक सोल ट्रेडर बिजनेस जो आता है। अभी हम ये बिजनेस में जो बात कर रहे हैं ये सोल ट्रेडरशिप से रेलेवेंट है। हम सोल ट्रेडरशिप के एक बिजनेस की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस उसकी कैलकुलेशन करवाएगा। तो हम एक सोल ट्रेडर बिजनेस की एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनवरी 1 2019 में आपने उस पर्सन से जब उसने आके आपको बताया कि जी मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करके दें,
तो आप बेसिकली उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो इंफॉर्मेशन उसको याद है अपने बिजनेस के बारे में। आपने सबसे पहले उससे पूछा जी बताएं आपके बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल क्या था, यानी कि वो कैपिटल जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था वो क्या था। फॉर एग्जाम्पल जी आपको बताता जी 5 लाख रुपीस के 5 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और इसी तरह से उसको जो इंफॉर्मेशन याद है उसके मुताबिक आप उससे पूछते हैं कि आपने जब बिजनेस क्लोज किया 31 दिसंबर 2019 को तो आपके बिजनेस में कैपिटल क्या था, कितने पैसे मौजूद थे। तो फॉर एग्जांपल उसने बताया जी कि मेरे बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 20 लाख रुपए था, 20 लाख। अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास गिवन है, आपने उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है। तो अगर इस सिनेरियो में बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि बिजनेस 5 लाख रुपए से शुरू किया और जब बिजनेस क्लोज हुआ तो उस बिजनेस में 20 लाख रुपए थे, तो मतलब 5 लाख रुपए इंक्रीज होकर बढ़कर 20 लाख रुपए बन गए। तो इसका मतलब है कि अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस करते हैं तो हमारे पास उस बिजनेस के प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि ये बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की सिचुएशन को शो कर रहा है, लॉस की सिचुएशन नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल जो कि 20 लाख रुपए है उसमें से अगर आप 5 लाख रुपए माइनस करते हैं तो ये जो 15 लाख की अमाउंट बनेगी ये उस बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा। तो अगर आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 15 लाख रुपीस है। ये एक बेसिक सी सादा सी एग्जांपल है जो आपको क्वेश्चन में एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक और जो है वो बिजनेस आपके पास आता है, एक सोल ट्रेडर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, वो आपके पास आता है और वो भी इसी तरह से आकर आपसे पूछता है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कितना है, वो उसकी कैलकुलेशन क्या है। तो आप उससे जो है मजीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब वो क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, सबसे पहले आपने उससे पूछा जी कि जनवरी 1 2019 ये उस बिजनेस की टाइम लाइन है। आपने सबसे पहले पूछा जनवरी 1 2019 पे आपके बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल क्या था, तो जी जवाब मिला 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीस। अब इसी तरह से आपने फिर उससे पूछा कि जब आपके बिजनेस क्लोज हुआ 31 दिसंबर 2019 को तो आपके बिजनेस के कैपिटल कितना था, तो क्लोजिंग कैपिटल बताया गया हमें जी के 20 लाख रुपए। यहां तक अभी हमने जो एग्जांपल डिस्कस की है ये वही एग्जांपल है जो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर 20 लाख में से 5 लाख रुपए माइनस करें तो जो 15 लाख की अमाउंट बनेगी वो इसका मतलब प्रॉफिट है। लेकिन अब ये जो सोल ट्रेडर आपके पास आया है इसे अपने बिजनेस के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन भी याद है। इसे याद है कि हमने बिजनेस में मजीद क्या क्या किया था। तो फॉर एग्जांपल वो आपको बताता है जी कि ड्यूरिंग द ईयर उसने कुछ 1 लाख रुपए से बिजनेस से ड्राइंग्स की थी। अब ये ड्राइंग्स क्या होती हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में से वो अमाउंट जो हम पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि ये जो सोल ट्रेडर है यकीनन इसको कोई जाती जरूरत होगी, इसको कोई पर्सनल नीड होगी, इसने उस नीड को पूरा करने के लिए बिजनेस से 1 लाख रुपए विड्रॉ किए। तो इसका मतलब है ये जो है अमाउंट ड्राइंग्स की है। फिर मजीद उसको कुछ और इंफॉर्मेशन याद है कि बिजनेस में एक बार पूरे साल में एक सिचुएशन ऐसी भी आई थी कि बिजनेस को मजीद कुछ पैसों की जरूरत थी। तो मैंने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए उस वक्त फ्रेश कैपिटल यानी कि कुछ फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो उस अमाउंट को हम फ्रेश कैपिटल बोलते हैं। फ्रेश कैपिटल को फर्दर कैपिटल भी कहा जा सकता है, फ्रेश कैपिटल को एडिशनल कैपिटल भी कहा जा सकता है। तो ये जो फ्रेश कैपिटल है इसकी डिफरेंट नेम है, इसको हम एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हैं, फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो इस पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में याद है। अब आपने अपनी टेक्निक्स की मदद से अपने नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज की बेस पे जो है वो इस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी सिचुएशन है वो कैलकुलेट करनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड्स बेसिकली अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, ये आपने याद रखना है। हमने अभी जो बेसिक स्टार्ट किया ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से किया है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में अगर आपने किसी बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो तो ये एक फॉर्मूला है उसका जिसको आप याद कर लेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स लेस फ्रेश कैपिटल, जो आंसर आएगा उसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं और उसमें से हम लेस कर देते हैं ओपनिंग या बिगिनिंग कैपिटल या स्टार्टिंग कैपिटल। ये एक फॉर्मूला है
इसको आप याद कर लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल, अब जब हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 20 लाख रुपए है, वो हमने यहां लिख दिया। इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख रुपीस, तो आपने वो 1 लाख रुपए यहां पर ऐड कर दिया। तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को ऐड किया और लेस करना है फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल को। तो फ्रेश कैपिटल यहां बताया हुआ है 2 लाख रुपए है, तो आपने इसमें से 2 लाख रुपए माइनस कर देने हैं। तो ड्राइंग्स को ऐड करना है, फ्रेश कैपिटल को माइनस करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 19 लाख। इस 19 लाख को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसको एडजस्टेड कैपिटल क्यों कहा जाता है। तो यहां पर आपने याद रखना है कि एडजस्टेड कैपिटल इस अमाउंट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ड्राइंग्स की और फ्रेश कैपिटल की जो अमाउंट है वो ऐड लेस हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग्स और फ्रेश कैपिटल यही वो दो चीजें हैं जो ड्यूरिंग द ईयर आप अपने बिजनेस में एक सोल ट्रेडरशिप के अगर एंगल से बात करें तो आप अपने बिजनेस के लिए वो कर सकते हैं। तो ये दो चीजें, इनको जब इनका इफेक्ट हम नील कर देते हैं, इनका इफेक्ट जब हम खत्म कर देते हैं, तो इसलिए जो आंसर आता है उसको हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, जो कि 19 लाख बनेगा। अब इस एडजस्टेड कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस या जो आपका स्टार्टिंग कैपिटल है उसको आप माइनस कर देंगे, जो कि 5 लाख रुपीस है। तो ओपनिंग कैपिटल 19 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो 14 लाख बचेगा। तो अब आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर लास्ट पर फिगर पॉजिटिव की होगी तो ये आपका प्रॉफिट होगा उस बिजनेस का, और अगर लास्ट पर फिगर जो है वो माइनस में होगी तो उसको हम लॉस बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में 14 लाख जो है वो एक पॉजिटिव फिगर यहाँ पर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिजनेस जिसकी हम सोल ट्रेडरशिप बिजनेस की एक बात कर रहे हैं, इसने एक पूरे साल के दौरान जब ये डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया तो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से उसने एक साल के दौरान जो प्रॉफिट अर्न किया उसकी अमाउंट 14 लाख रुपीस बनी।